जय मोरल साथियों, मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी की तरफ से मैं पल्लवी मोरल वाइस में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जो कि नैनो टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, एक नैनो चार्ज है और मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी में एक स्प्रे के फॉर्म में मिलता है जिसका उपयोग बहुत ही अद्वितीय और अद्भुत है। एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एक बहुत अच्छी एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगस, एंटीवायरस की तरह तो काम करता ही है, लेकिन आपके बॉडी का, आपके शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत अच्छे से बढ़ाता है, जिसका नाम है रजत संजीवनी। रजत संजीवनी एफएमसीजी का एक ऐसा प्रोडक्ट है, हेल्थ केयर का एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि सिल्वर, नैनो सिल्वर से मिलके बना हुआ है। और इसके उपाय कितने हैं, इनके बेनिफिट्स कितने हैं, इनके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि नैनो चार्ज क्या है। नैनो चार्ज यानी कि सिल्वर, चांदी का एक कोलाइडल घोल है, एक मिश्रण है। इसके साथ साथ आपको ये समझने की जरूरत है कि जो नैनो टेक्नोलॉजी से हम नैनो चार्ज बना रहे हैं उसको हम 1 नैनोमीटर से कम के टुकड़ों में तोड़ते हैं। ऑलमोस्ट 0.5 नैनोमीटर से 0.7 नैनोमीटर के छोटे टुकड़ों में चांदी के टुकड़ों को तोड़ते हैं, जिससे क्या होता है कि चांदी का जो असर है, जो उनके इस्तेमाल है, जो उनके बेनिफिट्स है, वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता की तरह ये काम जो करता है उसमें भी बहुत ज्यादा मात्रा में ये बूस्टअप होता है और बहुत अच्छे तरीके से ये काम करता है। आपने देखा होगा मार्केट में जितने भी रोग प्रतिरोधक क्षमता है या बेहतर से बेहतर जो फूड सप्लीमेंट है, वो सब के सब इसके आगे उतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएंगे जितना बेहतर ये काम करेगा। तो आज इसी प्रोडक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं, अपने रजत संजीवनी के बारे में बात करने वाले हैं, जो हर तरीके के फूड सप्लीमेंट पे, हर तरीके के रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले जो आपके हेल्थ केयर है उन सब पर हावी है और उन सबसे बेहतर है। नैनो सिल्वर जो कि रजत संजीवनी में इस्तेमाल किया गया है, वो कोलाइडल सिल्वर का सबसे एडवांस रूप है, इसीलिए इसके बेनिफिट भी सबसे एडवांस आपको देखने को मिलते हैं। नैनो सिल्वर एक प्राकृतिक सप्लीमेंट है जिसका इस्तेमाल बहुत ही आश्चर्यजनक है। आपने देखा होगा और आप इसको समझ पाएंगे कि नैनो सिल्वर से 650 से भी ज्यादा बैक्टीरिया और वायरस, इवन कवक हो चाहे और भी जितने भी जीवाणु होते हैं, उन सब से होने वाले 100 से भी ज्यादा बीमारियों को ये रोकने में सक्षम है। कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि कई बैक्टीरिया या वायरस जो होते हैं वो एंटीबायोटिक पर एक रेजिडेंस बना लेते हैं और उनसे अलग तरीके से बिहेव करने लगते हैं। यानी कि अगर एंटीवायरस और बैक्टीरिया आप खा रहे हैं तब भी आपके बॉडी पर जीवाणुओं का इफेक्ट हो सकता है, आप किसी और जीवाणु से इन्फेक्टेड हो सकते हैं। बट सिल्वर के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। सिल्वर पूरी तरीके से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और अगर वो नैनो टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है तब तो उसका काम कई गुना बेहतर हो जाता है। रजत संजीवनी का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है डिस्टिल्ड वाटर, ड्रिंकिंग डिस्टिल्ड वाटर, जिसमें 0.7 नैनोमीटर का प्योर सिल्वर पार्टिकल्स को जोड़ा गया है, ऐड किया गया है और इसके मिक्सचर से बनता है रजत संजीवनी। अब हम बात कर लेते हैं कि आप किन किन बीमारियों में, किन किन समाधान के लिए आप रजत संजीवनी को इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप देखते हैं कि अगर आपको कफ कोल्ड होता है, किसी छोटे बच्चे को होता है या आपको होता है, गले में खराश होती है, तो आप इसके कुछ बूंदों को मिला के गुनगुने पानी के साथ गरारा कर सकते हैं, जिससे अगर गले में खराश जैसे आपको समस्या है तो वो दूर हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर आप इनहेलिंग कर रहे हैं, भाप ले रहे हैं कोल्ड सही करने के लिए, कफ कोल्ड सही करने के लिए, तो उसमें भी कुछ बूंदे इसमें मिला सकते हैं रजत संजीवनी की, जिससे कि इनहेलिंग की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। साथ ही साथ अगर आप देखते हैं कि कई बार आपके स्किन पर फंगस इन्फेक्शन हो जाते हैं, कई बार दाग, खुजली, इस तरह की समस्या हो जाती है, तो आप क्या कर सकते हैं, जिस पर्टिकुलर जगह पे आपके बॉडी पे या स्किन पे एलर्जी हुई है या फंगस इन्फेक्शन हुआ है, वहां पे आप सिल्वर यानी कि रजत संजीवनी का कुछ देर तक के लिए स्प्रे कर सकते हैं और स्प्रे करने के बाद उसको नेचुरली सूखने दीजिए। सूखने के बाद आपका ये जो स्किन इन्फेक्शन है वो धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाएगा और आपको इस तरीके की समस्या का समाधान परमानेंटली मिल जाएगा। कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि कई टीनेजर लोगों में, चाहे वो लड़कियां हो या लड़के हो, उनके चेहरे पर बहुत ज्यादा मुहासों की प्रॉब्लम आती है, एक्ने समस्या आती है। तो उस कंडीशन में आपको सुबह शाम एक एक बार चेहरे को साफ करके
मुहासों पर स्प्रे करना चाहिए रजत संजीवनी का, जिससे कि आपके चेहरे का मुहासा सही हो जाएगा। आपको अगर बैक्टीरिया इन्फेक्शन से बचना है और आपके शरीर को बचाना है तो आप जो भी बॉडी लोशन इस्तेमाल करते हो या फिर कोई भी नेचुरल ऑयल अगर इस्तेमाल करते हो अपने बॉडी के लिए, फेस के लिए, तो उसमें कुछ बूंद अगर आप रजत संजीवनी का मिक्स कर देते हैं तो आपका फेस, आपकी बॉडी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचा रहेगा। ये पूरी तरीके से आपको प्रोटेक्ट करेगा। साइनस जैसी समस्या अगर किसी को होती है तो डॉक्टर उसका एक ही ट्रीटमेंट बताते हैं कि उसका आप ऑपरेशन करा लीजिए। लेकिन अगर आप ऑपरेशन से बचना चाहते हैं और ऑपरेशन नहीं कराना चाहते हैं तो उस कंडीशन में जो भी इनहेलर आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें 2 से 3 बूंद अगर आप रजत संजीवनी का मिला देते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं तो कई हद तक आपको साइनस की समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन अगर समस्या ज्यादा है तो आप डायरेक्टली ही रजत संजीवनी के 2-3 ड्रॉप नाक में डाल सकते हैं। इससे आपकी रिकवरी तेज हो जाएगी। इसके साथ आपने देखा होगा कि लोगों में गर्मियों के समय में या अगर गर्मियों के अलावा भी कोई सीजन है तो उस सीजन में भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से फोड़े फुंसी की समस्या होने लगती है। बच्चों के सरों में फोड़े फुंसी की समस्या होती है, नाक के अंदर समस्या होती है। तो उस कंडीशन में भी जहां भी आपको ये समस्या हो रही है आप उस प्लेस को अच्छे से साफ करके, स्किन को, उस पोर्शन को अच्छे से साफ करके डायरेक्ट रजत संजीवनी को स्प्रे कर सकते हैं। और स्प्रे करने के बाद नेचुरली आप उसको सूखने दीजिए। सूखने के बाद आप देखेंगे कि 2 से 3 दिनों में ही वो फोड़े फुंसी की समस्या दूर हो जाएगी। अगर आपकी बॉडी में वायरल इन्फेक्शन या फंगस इन्फेक्शन हो जाता है तब तो रजत संजीवनी का इस्तेमाल आप करते ही हैं उस बीमारी को दूर करने के लिए। लेकिन अगर आप प्रिकॉशन के फॉर्म में रजत संजीवनी का इस्तेमाल करना चाहते हैं या प्रिवेंशन के फॉर्म में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ऐसे हजारों उपाय हैं जिनको इस्तेमाल करके आप अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने बूढ़े माँ बाप को, अपने घर के आसपास के माहौल को पूरी तरीके से बैक्टीरिया फ्री, फंगस फ्री कर सकते हैं और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। हमारे और आपके घर में ऐसे बहुत सारे कोने होते हैं, ऐसे बहुत सारे स्पेस होते हैं जहां पर दिन भर नमी बनी रहती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया और फंगस का अटैक करने की या वहां पे बढ़ने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे बाथरूम हो या टॉयलेट हो या किचन एरिया हो या गार्डन एरिया हो, इन सब जगह हमेशा 24 घंटे नमी बनी रहती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया और फंगस सबसे ज्यादा यहीं पे पैदा होते हैं, यहीं पे बनते हैं। अगर हम टॉयलेट की बात करते हैं तो टॉयलेट में हर जगह जहां भी आप इस्तेमाल करते हैं, छोटे बच्चे इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो आपके टॉयलेट के टाइल्स हो, चाहे वो पॉट हो या फिर आप जिस भी क्लॉथ को यूज कर रहे हैं वो हो, उनको आप टाइम टाइम पर रजत संजीवनी से आपको स्प्रे करना चाहिए और उसके अलावा नेचुरली उसको ड्राई होने को छोड़ देना चाहिए। ऐसा करेंगे तो वहां पे नए बनने वाले फंगस या बैक्टीरिया नहीं बनेंगे और जो ऑलरेडी पहले से थे उनको ये किल कर देगा। इसके साथ साथ अगर आप बाथरूम की बात करते हैं तो बाथरूम में जिन भी चीजों को हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, चाहे हमारा बाथ टब हो, चाहे हमारा टैब हो, इसके अलावा जितने भी बाथरूम में इस्तेमाल किए जाने वाले शैम्पू हो, कंडीशनर हो, कोई भी चीज हो, तो उन सब की बॉटल में भी हमेशा नमी बनी रहती है या टब वगैरह के पास भी नमी बनी रहती है, जिसकी वजह से फंगस और वायरल इन्फेक्शन होता ही रहता है। वहां पे लगातार बैक्टीरिया और फंगस की संख्या वहां बढ़ती है, उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन टाइम टाइम पे जब आप बाथरूम क्लीन करते हैं तो क्लीन करने के बाद ऑटोमेटिक सूखने के बाद आपको वहां पे रजत संजीवनी का स्प्रे करना चाहिए और स्प्रे करने के बाद ऑटोमेटिक 5-10 मिनट आप छोड़ दीजिए, उसको सूखने दीजिए। सूखने के बाद उसका जो इफेक्ट होगा वो बहुत अच्छा होगा, बैक्टीरिया और फंगस को नया वो पनपने नहीं देगा। इसी के साथ देखिए हमारे किचन में भी, किचन में हमारे सिंक एरिया के पास देखिए, सिंक एरिया के नीचे वाले एरिया में देखिए इतना ज्यादा नमी होता है कि कई बार फंगस बन जाते हैं, वहां पे ग्रीनरी जैसी बन जाती है, काई जैसा लग जाता है। इसके अलावा किचन कैबिनेट के अंदर भी जहां पे अंधेरा रहता है और फंगस और बैक्टीरिया बनने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, उन जगहों पे टाइम टाइम पे आपको रजत संजीवनी का स्प्रे करना चाहिए और ऑटोमेटिक या जो भी नेचुरल तरीका है उसको सूखने देना चाहिए। इसको आप अगर रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो कैबिनेट के अंदर से आने वाली जो अननेसेसरी स्मेल है, जो नमी की वजह से है, या आपके जो भी सिंक एरिया है, सिंक एरिया के पास जो काई लग जाती है, उन सब से आप बच सकते हैं। आजकल जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम बहुत ही बड़े महामारी से जूझ रहे हैं, कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं। कोरोना वायरस से बचने का एक सबसे बेहतरीन जो उपाय है वो यही है कि आप प्रिकॉशन लें, आप प्रिवेंशन लें, क्योंकि जितना आप
रोकथाम करके बचाव कर सकते हैं, इलाज से बचाव नहीं कर सकते हैं। तो आपने इस बात को भी समझा होगा कि जिन भी चीजों को हम बाहर लेके आते हैं, जिनको भी आपके बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको इस्तेमाल करना है, डायरेक्ट इस्तेमाल करने से पहले हर तरीके के फूड आइटम को, हर तरीके के सब्सटेंस को, ऑब्जेक्ट को आपको सैनिटाइज करना चाहिए। लेकिन जब हम किसी ऑब्जेक्ट को लेके आते हैं जिनको हम फूड आइटम की तरह इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उनको तो हम नॉर्मल सैनिटाइज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हम फूड आइटम लेके आते हैं, कोई फ्रूट या वेजिटेबल लेके आ रहे हैं, मिल्क लेके आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम नॉर्मल सैनिटाइजर से उसको सैनिटाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल सैनिटाइजर जो होता है वो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर है, जो कि कीटाणुओं को किल जरूर करता है, लेकिन आप उसको फूड आइटम पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि हम उसको पी नहीं सकते, इनटेक नहीं कर सकते। उस कंडीशन में अगर आप सैनिटाइज करना चाहते हैं अपने फूड आइटम को, अपने फ्रूट को, अपने वेजिटेबल्स को, हर वो चीज जो आप वॉश करके रेफ्रिजरेटर में लगाते हैं, तो आपको उसे सैनिटाइज करने के लिए रजत संजीवनी का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि रजत संजीवनी में जो नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड सिल्वर है, नैनो सिल्वर है, नैनो चार्ज है, वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया और वायरस को किल तो करते ही हैं, साथ ही साथ नए बैक्टीरिया और वायरस को पनपने से रोकते हैं। और अगर उसको हमारी बॉडी में जाता भी है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फूड या वेजिटेबल के माध्यम से, तो हमारी बॉडी में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं पड़ता है, बल्कि उसकी वजह से तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता में और भी बढ़ोतरी होती है, हमारी बॉडी और मजबूत बनती है और इन तरीके की बीमारियों से लड़ने के लिए और सामर्थ्य बनाती है। जैसा कि आपने देखा कि हमने रजत संजीवनी का कितने ढेर सारे इस्तेमाल के बारे में बात किया है। एक मल्टी फंक्शनल की तरह काम करता है। आपको जान के बहुत खुशी होगा और आश्चर्य भी होगा कि कई बार आपने देखा होगा कि कुछ घरों में नमी की बहुत समस्या होती है बारिश के टाइम पे, या पहाड़ी इलाकों में कोई घर है तो उनकी दीवारों पे और उनके छतों पर नमी की वजह से फफूंद लग जाते हैं, फंगस लग जाता है और वो पपड़ी की तरह छूटने लगता है। वो जो फंगस लगे होते हैं दीवारों पे या छतों पर, वो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। बारिश के टाइम पे इनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जितने भी माइक्रोबैक्टीरियाज हैं अपनी संख्या को बढ़ाते हैं बारिश में। उस कंडीशन में उस घर में रहने वाले लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम, कफ कोल्ड की प्रॉब्लम बहुत तेजी से बढ़ता है और वो पूरे सीजन बीमार रहते हैं। उस कंडीशन में भी रजत संजीवनी आपको बहुत हेल्प कर सकता है। जब भी आप ऐसी कंडीशन देखिए, ऐसे लोगों को देखिए, तो उनको सलाह जरूर दीजिएगा कि रजत संजीवनी का कुछ मात्रा में अगर उस दीवार पर और छतों पे वो स्प्रे करते हैं और उसको ऑटोमेटिक सूखने देते हैं, तो जितने भी फंगस इन्फेक्शन वहां पे हुए थे या फंगस ने अपनी संख्या बढ़ाई थी, वो सब खत्म कर देता है रजत संजीवनी। और सारा वॉल जो होता है, जो मॉइस्चर की वजह से इन्फेक्टेड हो गया है, उसको इन्फेक्शन से फ्री कर देता है, जिसकी वजह से हो सकता है नमी बरकरार रहे, लेकिन नमी से होने वाली जो बीमारियां हैं वो नहीं होंगी, क्योंकि रजत संजीवनी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को काट देता है, खत्म कर देता है। और उस घर में रहने वाले लोग इस तरीके के इन्फेक्शन से होने वाली बीमारियों से बचे रहते हैं, खासकर अस्थमा, कफ, कोल्ड जैसी बीमारियों से वो बचे रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पेट्स पालना पसंद करते हैं, जिनके घरों में किसी ना किसी तरह के पेट्स होते हैं, डोमेस्टिक पेट्स होते हैं, जिनको वो अपने घर के सदस्य की तरह रखना पसंद करते हैं। लेकिन आपको ये समझना होगा कि पेट्स की वजह से आपके बच्चों को आपके घर में बहुत सारे बैक्टीरिया और फंगस एंट्री कर जाते हैं, और जो कि आपको भी हार्म करेगा, आपको भी बहुत सारी बीमारियां दे जाएगा। लेकिन अगर आप पेट रखने के शौकीन है, डोमेस्टिक एनिमल्स को पालने के शौकीन है, तो उनके साथ साथ आपको उनका ख्याल भी रखना पड़ेगा। उनका ख्याल रखना पड़ेगा, वो जिस भी जगह पे जाते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, चाहे वो कोई तरह का गार्डन हो, चाहे रोड साइड हो, उन जगहों से वापस आने के बाद आपको उनको सैनिटाइज करना चाहिए। लेकिन अगर आप सैनिटाइजर नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसकी जगह पे आप रजत संजीवनी इस्तेमाल कीजिए। वो बैक्टीरिया किल भी करेगा और उनको हार्म भी नहीं होने देगा। इसके साथ साथ जिन खिलौनों से वो खेलते हैं, उनको भी आपको टाइम टाइम पर बैक्टीरिया, फंगस फ्री करना चाहिए रजत संजीवनी का इस्तेमाल करके।
रजत संजीवनी के इतने ढेर सारे आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। इन सब इस्तेमाल के अलावा एक मल्टी फंक्शनल की तरह आप इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। हर जगह जहां भी आपको पॉसिबिलिटी लगती है कि फंगस या बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो सकता है या फिर इन सब चीजों को इस्तेमाल करके आपके बॉडी में बीमारी पहुंच सकती है, उन सब चीजों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे वो किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो किसी भी तरह की खाने पीने की चीजें यानी कि फूड आइटम हो, या फिर किसी भी तरह की चीजों पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां आपको समझ में आता है इसकी क्वांटिटी कम इस्तेमाल करनी चाहिए, वहां आप इसको स्प्रे फॉर्म में इस्तेमाल कीजिए। लेकिन जहां आपको समझ में आता है क्वांटिटी ज्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए, वहां पे आप स्पून में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि देखिए कि अगर आप पानी की टंकी घर में होती है, हर किसी के घर में पानी की टंकी होती है, तो पानी की टंकी में कुछ दिनों के बाद जब आप देखेंगे तो काई लग जाती है, क्योंकि वहां पे भी तो बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो रहा है या बैक्टीरिया पनप रहे हैं। उस कंडीशन में कुछ कुछ दिनों में अगर आप उस पानी की टंकी में एक एक ढक्कन रजत संजीवनी का डाल देते हैं, एक स्पून रजत संजीवनी का डाल देते हैं, तो वो रजत संजीवनी काफी दिन तक आपकी उस पानी की टंकी को बैक्टीरिया से फ्री रखेगा, बैक्टीरिया को पनपने की पॉसिबिलिटीज को खत्म कर देगा। उसके अलावा आप देखते हैं कि हमारे घर के जिस कोने में कूड़ेदान को रखा जाता है, डस्टबिन को रखा जाता है, मॉप को रखा जाता है, जिससे हम पूरे घर की सफाई करते हैं, सबसे ज्यादा बैक्टीरिया और फंगस उसी में पनपते हैं, क्योंकि गंदगी भी होती है इसमें, उसके अलावा नमी भी होती है, तो बैक्टीरिया और फंगस पनपने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। उस कंडीशन में जहां भी आप डस्टबिन रखते हैं या इस्तेमाल करते हैं, डस्टबिन को इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही तरह से रजत संजीवनी से स्प्रे करके रखिए और सूखने दीजिए, जिसकी वजह से बैक्टीरिया और फंगस पनपने की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी। और जब आप मॉप साफ करते हैं, जो भी आप क्लॉथ यूज कर रहे हैं डस्टिंग के लिए, उसको साफ करते हैं, तो जिस पानी से आप उसको साफ कर रहे हैं उसमें भी अगर आधे ढक्कन आप रजत संजीवनी को मिला देते हैं और फिर उसको वॉश करते हैं, मॉप को या अपने डस्टिंग जो क्लॉथ होती है उसको साफ करते हैं, तो किसी भी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पनपने की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी। आप काफी हद तक सुरक्षित रहेंगे। इसके साथ साथ अगर आप देखते हैं तो हमारा जो गेस्ट रूम होता है, जो हमारा डाइनिंग रूम होता है, जहां पे लोग बहुत ज्यादा गैदरिंग होती है, बहुत ज्यादा लोग आते जाते हैं, तो वहां पे जो हमारे सेंटर टेबल है, सेंटर टेबल पे अगर हम फ्लावर पॉट रखते हैं, तो उस जगह पे जिन भी जगहों पे लोगों का हाथ बहुत पड़ता है, यानी कि हमारा सोफा कवर है, हमारा सोफा है या सेंटर टेबल है, इन सब जगहों को अगर टाइम टाइम पे आप रजत संजीवनी से स्प्रे करते हैं, तो उस कंडीशन में आप काफी हद तक बाहर से आने वाले बैक्टीरिया और फंगस से बचे रहेंगे। कोई भी आपके घर आता है, आपसे मिलता है तो मिल के जाएगा, लेकिन बैक्टीरिया और फंगस को अगर वो कैरी करके लाता है तो उसका पूरा जो इफेक्ट और साइड इफेक्ट होगा वो रजत संजीवनी दूर कर देगा। उससे आपको कोई तरह की दिक्कतें, समस्या नहीं होगी। इसके अलावा जो आपका गार्डन है, अगर आप घर में पेड़ पौधे उगाने के शौकीन है और आप गार्डन रखने के शौकीन है, इसके अलावा कई लोग ऐसे भी होते हैं जो फूलदान रखते हैं अपने घरों में और पानी में फूल डाल के रखते हैं, तो आपने देखा होगा कि फूल उस फूलदान में 2 से 3 दिन तक तो स्वस्थ रहते हैं, 2 से 3 दिन तक तो फ्रेश रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे मुरझा जाते हैं, सड़ने लगते हैं। और फूलदान में फूलों के सड़ने की वजह ही यही होती है कि पानी जो होता है उसमें धीरे धीरे बैक्टीरिया और फंगस पनपने लगते हैं। लेकिन उस पानी में अगर आप रजत संजीवनी डाल के रखते हैं या अपने गार्डन के जितने भी आपके फ्लावर है या पॉट है, उन सब में भी टाइम टाइम पे आप रजत संजीवनी स्प्रे करते हैं, तो जो फूल है आपके 2 दिन चलने वाले थे वो 15 से 20 दिन चलेंगे और काफी लंबे टाइम तक स्वस्थ भी रहेंगे और फ्रेश भी रहेंगे। तो आप अपने गार्डन को भी इससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि रजत संजीवनी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता की तरह काम कर रही है, मार्केट में मिलने वाले किसी भी फूड सप्लीमेंट से, किसी भी रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले जो हमारा मेडिसिन या हेल्थ केयर होता है उससे कई गुना बेहतर है। इसके मल्टीपल बेनिफिट है, यानी कि आप एक रजत संजीवनी परचेज करते हैं लेकिन मल्टीपल तरीके से इसका लाभ लेते हैं। आप इसको खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और घर की सुरक्षा करने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है और आप इसको समझते होंगे कि हमारी बॉडी में हमारा मुंह, आंख, नाक यानी कि जितने भी हमारे ओपन पोर्स हैं वही माध्यम बनते हैं बैक्टीरिया और फंगस की एंट्री कराने के लिए।
लेकिन अगर हमारे एटमॉस्फेयर में आसपास के एरिया में फंगस और बैक्टीरिया हो ही नहीं तो हम काफी हद तक सुरक्षित हो जाएंगे। यानी कि हम खाने में ध्यान देते हैं, हाथ को क्लीन रखते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन हमें अपने आसपास के वातावरण को और आसपास के एनवायरनमेंट को भी सुरक्षित रखना चाहिए। इससे पॉसिबिलिटी कई हद तक कम हो जाती है, क्योंकि बच्चे तो नहीं समझ पाते हैं ना कि किस चीजों को मुंह में लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, या किस जगह जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। तो उनके लिए आपको अपना घर, अपने आसपास के एरिया को सुरक्षित रखना जरूरी बन जाता है। रजत संजीवनी इस तरीके से आपको हेल्प करती है। इसके अलावा रजत संजीवनी जो है वो एक ऐसी रोग प्रतिरोधक क्षमता है जिसका आपके बॉडी पे बिल्कुल भी साइड इफेक्ट नहीं है और आपको 100 से भी ज्यादा बीमारियों से बचा के रखता है, जो अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से आपके बॉडी में पहुंच सकते हैं। तो आप अपने आप को प्रोटेक्टेड महसूस करेंगे इसके होने से, और कई हद तक साफ सुथरे रहेंगे और बीमारियों से बचे रहेंगे। ये जो माहौल चल रहा है, ये जो समय चल रहा है जिसमें कोविड-19 आपके ऊपर इतना हावी है और आपको इससे बचने की जरूरत है, इस समय में तो ये आपके लिए संजीवनी की तरह ही काम कर रहा है। और सिर्फ इसका नाम संजीवनी नहीं है, बल्कि रजत संजीवनी एक्चुअल में एक संजीवनी है, और इसके इस्तेमाल से आप अपने आप को, अपने परिवार को बहुत ज्यादा सुरक्षित कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से रजत संजीवनी के बारे में आप समझिए, इसको डिटेल में जानिए। इसके साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर चैनल पे पहली बार आते हैं तो। बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ। इसी तरीके से मोरल के सारे प्रोडक्ट की हम डिटेलिंग करते रहेंगे। जो जानकारी अभी तक आपके पास नहीं थी, इस चैनल और इस वीडियो के माध्यम से वो जानकारी को लीजिए, अपने जूनियर्स को समझाइए, अपनी टीम को समझाइए, अपने आसपास के लोगों को समझाइए, और इतने बेहतरीन प्रोडक्ट को परचेज करके इसको इस्तेमाल में लाइए, ताकि आपका जीवन बहुत सुविधाजनक बन सके और आपके लिए बैक्टीरिया और फंगस और इस तरह की बीमारियों से बचने का एक परमानेंट सोल्यूशन, एक समाधान मिल सके। मिलते हैं बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय मोरल।